नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका इस चैनल पर। आज है 7 दिसंबर 2020 और 7 दिसंबर 2020 की आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश से हम आपके लिए लेकर आए। जबरन धर्मांतरण पर बिल पास करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। जबरन धर्मांतरण पर बिल पेश करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है। मौजूदा सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर बिल पास किया है। अब प्रस्तावित कानून को लागू करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए दिल्ली भेजा जा रहा है। ये बात चौड़ा मैदान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही है। उन्होंने कहा कि अभी तकनीकी कमियों के कारण इसे लागू नहीं किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि देश में धर्म परिवर्तन के बढ़ते मामलों को देखते हुए वर्ष 2006 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर बिल पास किया था। इसमें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने की सूरत में कार्यवाही का प्रावधान किया गया था। जयराम सरकार ने इसमें संशोधन करके धर्म परिवर्तन से पहले संबंधित जिलाधीश को सूचित करने का प्रावधान डाला है। यानी धर्म परिवर्तन से पहले इच्छुक व्यक्ति को लिखित में जिलाधीश को अर्जी देनी होगी। जिलाधीश की राय पर ही धर्म परिवर्तन की इजाजत देने का प्रावधान बिल में किया गया है। मुख्यमंत्री का दावा है कि तकनीकी खामियां दूर करने के बाद इसे जल्द राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, कानून निरस्त नहीं हुए तो हिमाचल से भी भारत बंद में भाग लेंगे किसान। केंद्र सरकार ने यदि कृषि कानूनों को निरस्त नहीं किया तो 8 दिसंबर को भारत बंद में हिमाचल के किसानों की भी व्यापक भागीदारी सुनिश्चित होगी। हिमाचल किसान सभा के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर, कोषाध्यक्ष सत्यवान मुंडीर, अखिल भारतीय अधिवक्ता यूनियन के प्रदेश पूर्व राज्य सचिव निरंजन वर्मा, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रीना सिंह सहित विभिन्न जनवादी संगठनों ने रविवार को यहाँ जारी संयुक्त बयान में ये बात कही है। कुलदीप तंवर ने कहा कि किसान देश की रीढ़ माना जाता है। किसान फसलें उगाते हैं जिसमें समूचे देश का भरण पोषण होता है। केंद्र सरकार द्वारा नया कृषि कानून लाकर किसानों के साथ घोर अन्याय किया गया है, जिसे किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कृषि कानून पूरी तरह से किसान विरोधी है। हिमाचल में एमएसपी के तहत केवल 3 फसलें गेहूं, धान व मक्की ही आती है, लेकिन इसके लिए एफसीआई द्वारा कोई सरकारी खरीद न होने से किसानों को कोई लाभ नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मक्की की कुल 7 लाख मीट्रिक टन से अधिक पैदावार होती है, जिसमें से 3 लाख मीट्रिक टन मक्की बाजार में बेची जाती है, लेकिन एफसीआई की तरफ से खरीद व्यवस्था न होने से औने पौने दाम पर बेचनी पड़ती है। वहीं पूर्व राज्य सचिव निरंजन वर्मा ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार ने किसानों की मांगे पूरी नहीं की तो प्रदेश के हर जिले से किसान के साथ अन्य तबकों से भी लोग दिल्ली जाएंगे और आंदोलन में भाग लेंगे। आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में कोरोना ने ली 10 लोगों की जान, 553 नए पॉजिटिव केस। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से 10 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार रविवार को आईजीएमसी शिमला में ट्योक की 70 वर्षीय महिला, संजौली के 88 वर्षीय व्यक्ति व शिमला के 70 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। टांडा मेडिकल कॉलेज में घुग्गर पालमपुर के 69 वर्षीय व्यक्ति, सदर जयसिंहपुर के 74 वर्षीय व्यक्ति, छेछड़ी पालमपुर के 94 वर्षीय महिला व निहारी रक्कड़ के 73 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में सम क्षेत्र की रहने वाले 88 वर्षीय महिला ने दम तोड़ दिया है। बिलासपुर के बल भुलाना गांव की 64 वर्षीय महिला की आइसोलेशन में मौत हो गई है। वहीं मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में 93 वर्षीय महिला की मौत होगी। रविवार को प्रदेश में कोरोना के 553 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों में मंडी के 108, शिमला के 92, सोलन के 90, कांगड़ा के 63, कुल्लू के 48, बिलासपुर व चंबा में 38, हमीरपुर के 30, ऊना के 27, सिरमौर के 10, लाहौल स्पीति में 5 और किन्नौर में 4 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 44,958 पहुंच गया है, जबकि एक्टिव केस 8,269 है। देश के करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श और विचार, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भारतीय संविधान के निर्माता और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 64वीं पुण्यतिथि पर रविवार को अंबेडकर चौक शिमला में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार और आदर्श देश के करोड़ों लोगों को मार्गदर्शन करते रहेंगे।
उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में उत्कृष्ट योगदान के अतिरिक्त डॉक्टर अम्बेडकर दलित क्रांति के पथ प्रदर्शित भी थे। बड़ी खबर, नौकरी का झांसा देकर युवती से हैवानियत की हदें पार, आरोपी गिरफ्तार। राजधानी के ढल्ली थाना के तहत एक युवती से दुराचार करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले को लेकर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि युवक व युवती दोनों पंजाब के रहने वाले हैं। युवक शिमला में नौकरी करते युवती ने पुलिस को शिकायत दी कि युवक ने उसे नौकरी का झांसा दिया और शिमला बुलाया था। इस बीच जब लड़की शिमला पहुंची तो युवक ने उसके साथ दुराचार किया और बाद में नौकरी दिलाने से मना कर दी। इसके बाद अब पीड़िता ने बीते दिन पुलिस थाना ढल्ली आकर युवक के खिलाफ दुराचार का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने युवक का आईजीएमसी में देर रात मेडिकल करवाया है। बताया जा रहा है कि युवक ने एक ग्रुप बनाया जिसमें उसने नौकरी देने के लिए बोला था। तभी युवती ने भी उसी ग्रुप से नंबर लेकर युवक से संपर्क किया, जिसके बाद युवक से बातचीत कर लड़की को नौकरी के लिए शिमला बुलाया गया था। पुलिस जल्द ही आरोपी युवक को कोर्ट में पेश करेगी। एसपी शिमला मोहित चावला ने बताया कि ढल्ली थाना में एक युवती ने दुराचार का मामला दर्ज करवाया है। जिस युवक पर दुराचार के आरोप लगाए गए उसे गिरफ्तार कर लिए। युवक का मेडिकल करवाया गया। फिलहाल मामले को लेकर जांच जारी है। जल्द ही इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। बड़ी खबर, छात्र अभिभावक मंच 9 को करेगा शिक्षा निदेशालय का घेराव। छात्र अभिभावक मंच ने निजी स्कूलों के पूरी फीस और सभी तरह की चार्ज की वसूली करने के निर्णय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंच ने ऐलान किया कि अब सरकार शिक्षा निदेशालय व निजी स्कूल प्रबंधकों की छात्र व अभिभावक विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा। मंच 9 दिसंबर को 11 बजे शिक्षा निदेशालय का घेराव करेगा। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा व अन्य सदस्यों ने छात्रों के अभिभावकों से अपील की कि वे 9 दिसंबर के आंदोलन में शामिल हो। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे सभी तरह के चार्ज का बहिष्कार करें। उन्होंने हैरानी जताई कि अभिभावकों को मोबाइल पर मैसेज भेजकर उन पर सभी तरह के चार्ज जमा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इन संदेशों में बच्चों को ऑनलाइन क्लास से बाहर करने व उन्हें वार्षिक परीक्षाएं देने से रोकने की धमकियां दी जा रही है। लेकिन सरकार व शिक्षा विभाग मौन है। सरकार संविधान की रक्षा करने में भी विफल है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 39 ऐप छात्रों की ऐसी मानसिक प्रताड़ना पर रोक लगाता है। आईजीएमसी में 15 और टीएमसी में विभिन्न श्रेणी की 7 सीटें खाली। प्रदेश के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में नए बैच के लिए प्रवेश प्रक्रिया का दूसरा काउंसलिंग राउंड शुरू होने वाला है। पहले दौर की काउंसलिंग के बाद एमबीबीएस, बीडीएस प्रवेश और काउंसलिंग कमेटी ने खाली सीटों का ब्यौरा कॉलेज के अनुसार वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। आईजीएमसी शिमला में 15 और टांडा मेडिकल कॉलेज में विभिन्न श्रेणी की 7 सीटें खाली। पहले चरण में सीट आवंटन और ज्वाइनिंग के बाद सीट स्थिति के मुताबिक इसे अभ्यर्थियों के लिए सार्वजनिक किया गया है। दूसरे दौर की काउंसलिंग में भाग लेने के लिए 6 से 12 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 13 दिसंबर को कलेक्शन और इसके बाद ऑफलाइन काउंसलिंग पूरी कर 18 दिसंबर को दूसरे चरण की काउंसलिंग के आधार पर सीट आवंटन की सूची जारी कर दी जाएगी। 21 और 22 दिसंबर को आवंटित कॉलेजों में प्रवेश का समय दिया जाएगा। परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर JS नेगी ने कहा कि खाली सीट की स्थिति वेबसाइट पर उपलब्ध। दुबई में सैर कराने के नाम पर डॉक्टर से ठगे 2,20,000 रुपए, आरोपी गिरफ्तार। दुबई में सैर कराने के नाम पर एक डॉक्टर से 2,20,000 रुपए ठगने वाले आरोपी को पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। सदर थाना प्रभारी राजेश कुमार के अनुसार 27 जनवरी 2020 को डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि दुबई में छुट्टियां मनाने के लिए उन्होंने दिल्ली की एक ट्रैवल एजेंसी से संपर्क किया था। इसे दीपक गुप्ता पुत्र अशोक गुप्ता तहसील एवं जिला फरीदकोट पंजाब चला रहा। पीड़ित ने आरोपी के बैंक खाते में 2,20,000 रुपए डाले थे। रुपए अकाउंट में आने के बाद आरोपी ने उन्हें सैर करवाना तो दूर उनके फोन तक उठाना बंद कर दिया। आरोपी मौजूदा समय में लखनऊ के एक पोस्ट एरिया में रह रहा था, जिसे पुलिस ने वहां से उसके फ्लैट से गिरफ्तार किया है। आरोपी को रविवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। कोविड-19 वार्डों में अब वरिष्ठ डॉक्टर देंगे सेवाएं, स्वास्थ्य सचिव ने जारी किए निर्देश। कोविड वार्डों में अब सीनियर डॉक्टरों को सेवाएं देनी होगी। स्वास्थ्य सचिव ने मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपलों को ड्यूटी रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिए। हर दिन इसकी रिपोर्ट सचिवालय भेजने को भी कहा गया है। जितने दिन की ड्यूटियां होगी, खत्म होने के बाद ये डॉक्टर होम आइसोलेट होंगे। उसके बाद दूसरे सीनियर डॉक्टर सेवाएं देंगे। नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी रोटेशन में कोविड वार्ड में मरीजों को सेवाएं देंगे।
अभी बाढ़ में पीजी और एमबीबीएस डॉक्टर ही सेवाएं दे रहे हैं। इक्का दुक्का सीनियर डॉक्टर मरीजों को देख रहे हैं। जेबीटी की बैच वाइज काउंसलिंग को सरकार की हरी झंडी, इन्हें मिलेगी प्राथमिकता। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जेबीटी के पद भरने को लेकर सरकार ने बैच वाइज काउंसलिंग को हरी झंडी दे दी है। बीएड और डीएलएड के विवाद के बीच ये लोग को काउंसलिंग करने के निर्देश जारी हो गए हैं। डीएलएड करने वालों को ही बैच वाइज भर्ती में प्राथमिकता देने का फैसला लिया गया है। ये मामला हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है। 10 दिसंबर को मामले पर सुनवाई होनी है। जेबीटी के 1225 पद भरने के लिए सरकार ने बीते दिनों ही कानूनी राय ली है। एनसीटी ने बीएड को भी जेबीटी भर्ती के लिए पात्र माना है। प्रदेश के आरएनपी नियमों के तहत जेबीटी करने वालों को भर्ती में शामिल किया जाता है। ऐसे में इस भर्ती को लेकर दुविधा में फंसी सरकार ने कानूनी राय लेने के बाद डीएलएड को प्राथमिकता देने का फैसला लिया है। इसके तहत जेबीटी के वर्तमान भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार 467 पदों के लिए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को अधिसूचना भेजी गई है। शेष 758 पदों को भरने के लिए सभी जिला उपनिदेशकों को वर्तमान भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार बैच वाइज आधार पर काउंसलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों को इस बाबत शेड्यूल तैयार करने को कहा गया है। हिमाचल में 4 माह से बसों का सैनिटाइजेशन नहीं, कोरोना का खतरा बढ़ा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बस में सफर कर इस सवारी पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। प्रबंधन की लापरवाही की वजह से राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में लोकल और लंबे रूटों पर दौड़ रही बसों की सैनिटाइजेशन पिछले 4 महीनों से बंद है। यही नहीं, बसों में 50% सवारी बिठाने के निर्देश भी नहीं माने जा रहे हैं। बीते दिनों शिमला शहर में कोरोना पॉजिटिव हुए लोग बसों में सफर करने के दौरान संक्रमित हुए थे। आज की राष्ट्रीय खबर, भारत में फाइजर ने वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मांगी इजाजत। ब्रिटेन और बहरीन में इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर ने अपनी कोरोना वैक्सीन के भारत में आपात इस्तेमाल के लिए भारत औषधि महानियंत्रण DCGI से अनुमति मांगी है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार फाइजर ने मंजूरी के लिए DCGI के समक्ष आवेदन पेश किया है। हालांकि DCGI ने इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है और न ही फाइजर ने इस जानकारी की पुष्टि की है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।